और आज अपन एक अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ लाइंस एंड एंगल्स और पॉइंट्स और प्लेन्स के बारे में भी अपन कुछ बातें डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक है वो अक्सर विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखिए इसमें एक तो कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसे प्रोसेस थ्योरम्स वगैरह कुछ ऐसे सिद्ध करने पड़ते हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी थॉट प्रोसेस की डेवलप का आवश्यकता होती है, उसकी थॉट प्रोसेस उसमें चाहिए। बाकी जो जितने भी टॉपिक होते हैं उसमें सॉल्यूशन होते हैं, तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह याद करके भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली फार्मूले की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसमें बेसिक अपने पास में कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, रचनाएं। जिस स्टूडेंट्स को रचनाएं अच्छी तरीके से करने आती है वो जियोमेट्री को देखिए अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे और मैं जब समझाऊँ तब आप पूरा वीडियो एकदम आराम से ध्यान से देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब मैं आपको बोलूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए दूर हट जाऊँगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, और फिर उसको आप कॉपी में आराम से नोट करिए। देखिए, ये जो कक्षाएं हैं वो बेसिकली पूरी कंपटीशन पे आधारित होगी, लेकिन जिसका जो बेस होगा वो 9th और 10th लेवल का होगा। मतलब 9th और 10th लेवल के स्टूडेंट्स भी इसको आसानी से पढ़ सकेंगे और उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। तो जो विद्यार्थी आराम से इस वीडियो को देखेगा तो उसको बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले आज अपन की जो ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं, उसमें जो अपना पहला जो है बिंदु है वो देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति। ज्योमेट्री देखिए, मैं आपको एक ऐसा अच्छी तरीके से बताता हूँ कि ज्योमेट्री में जो अपन पहला जो पढ़ेंगे, देखिए जैसे ये बिंदु है, ये इस प्रकार से, ये देखिए जैसे 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 ये बड़ा होता जाता है, ये इस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले ये इतना सबसे पहले बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे छोटा 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 जितना छोटा होता हुआ जाएगा वो अपने आइडियल कंडीशन में आता जाएगा। मतलब एक बिंदु जो होता है उसकी कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं होती है। वो एक तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार होता है, एक पेंसिल होती है, और पेंसिल और प्रकार की सहायता से जब एक अपन डॉट क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये बता दिया, तो ये जितना छोटा होता जाएगा उतनी ही उसकी आइडियल डेफिनेशन में आएगा। और बिंदु की एक खास बात होती है कि इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। ये देखिए एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है जिसका है कि बिंदु की कोई एक आइडियल डेफिनेशन भी नहीं होती और बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर किसी की कोई त्रिज्या नहीं होगी तो वो कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि देखो जिसकी भी त्रिज्या होगी, जैसे मान लो ये मैंने एक रेडियस बना दी, तो रेडियस बना दी तो ये एक सर्कल बन गया, तो इसकी कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। तो बिंदु जो है, बिंदु की कोई एक आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। उसी प्रकार एक समतल होता है। समतल में देखिए ये जैसे एक बोर्ड है, बोर्ड में जैसे जितने आप नज़दीक नज़दीक पॉइंट ले सकते हो, जितनी मर्जी हो जाए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट तो बहुत पास पास हो, तो इस पर देखिए कितने सारे बिंदु हो गए। तो इस समतल की जो एक अपन आइडियल डेफिनेशन बोलते हैं कि भाई समतल की कोई मोटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो देखिए आप जैसे किताब के पेज ले लीजिए, किताब के पेज की भी मोटाई होगी, कुछ ना कुछ तो उसकी मोटाई होगी। वैसे ही बिंदु की भी कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी, माइक्रोमीटर होगी, नैनोमीटर होगी, पिकोमीटर होगी, जितनी चाहे उतनी तो कुछ ना कुछ तो होगी। लेकिन जो यूक्लिड ने अपन को डेफिनेशन दी थी कि बिंदु की कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं होती, वैसे ही समतल की भी कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, अब जैसे देखिए बिंदु की कोई आइडियल डेफिनेशन तो होती नहीं, और बिंदु जो होते हैं, बिंदु बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। अगर अपन देखें कि बिंदु जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो बिंदु जो है सबसे पहले तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट्स। बिंदु जो है बेसिकली 2 प्रकार के, सररेख और दूसरा होता है अपने पास में असररेख। इसको बोलते हैं कोलिनियर, और ये होता है अपने पास में नॉन कोलिनियर। जो ये सररेख होगा, सररेख
संरेख जो होगा वो एक ही लाइन पर स्थित होगा। जैसे मान लो ये एक लाइन है, तो सारे बिंदु कहाँ होंगे, इस पर, ये एक ही लाइन पर दिख रहे हैं ना। एक ऐसे देखो, 1 2 3 4 बिंदु बनाए हुए हैं, चारों ही किस साइड में, एक ही दिशा में दिख रहे हैं। तो एक ही दिशा में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसे पॉइंट हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए। कैसे होंगे, संरेख। लेकिन जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना, तो ये क्या एक लाइन में दिख रहे हैं, एक लाइन में नहीं दिख रहे। इवन जब ये तीनों बिंदु अलग अलग दिशाओं में है, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो जो होगा ये कैसे पॉइंट होंगे, असंरेख बिंदु होंगे। कैसे होंगे, असंरेख बिंदु होंगे। ठीक है, तो बिंदु जो है, बिंदु का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन जो मेन बात, ये देखिए बहुत बेसिक सी बात है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से किसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो अभी अपन अभी तो बिंदु जैसे मैंने बता दिया, समतल बता दिया। बिंदु क्या है, जिसकी कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं होती, पेंसिल या प्रकार की सहायता से किया गया एक डॉट का निशान होता है। समतल क्या होता है, जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, और एक जैसे मान लो किसी भी प्लेन में स्थित बहुत सारे बिंदु जो बहुत छोटे छोटे पास नज़दीक बिंदुओं का एक समूह होता है, उसे अपन समतल कहेंगे। अपन अब पढ़ेंगे रेखा। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, रेखा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन। देखिए लाइन जो होती है वो किसी जितने भी छोटे छोटे बिंदु हैं, अपने बिंदुओं का एक निश्चित पथ होता है। देखिए कैसे, जैसे ये बोलो ये बिंदु है, इस प्रकार से इसका एक छोटा छोटा एक पथ होता है, जिसको मिला के एक क्या बनती है, लाइन, जिसको इधर भी अपन जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, और पीछे की ओर भी जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इधर भी जितना चाहे उतना बढ़ा दो, और इधर भी जितना चाहे उतना बढ़ा दो। ठीक है, तो रेखा जो होती है वो क्या होती है कि दोनों तरफ अपन जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं, वो क्या होती है, रेखा। ठीक है, जैसे ए और बी। तो इसके जो लिखने का तरीका होगा, रेखा को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, वो अपन इस तरीके से लिखेंगे, ए और इसके ये ऐसे तीर के निशान दोनों साइड में। मतलब जो एक ए बी लाइन है, उसको इधर भी जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और उधर भी जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो अपने पास में होगा रेखाखंड, सॉरी किरण ले लेते हैं, क्योंकि रेखा का ही एक छोटा सा पोर्शन है किरण, रे जो देखिए, रे क्या होता है, जिसको अपन एक ही साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अपन इसको एक ही साइड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने इसको ओ नाम दे दिया और इसको ए नाम दे दिया, तो ओ एक रे हो गई, किरण होगी। किरण क्या हो, जैसे मान लो सूर्य जो होता है, सूर्य सुबह उगता है, तो सूर्य से आने वाली किरणें अपन बोलते हैं। ऐसे थोड़ी बोलते हैं सूर्य से आने वाली रेखाएं, रेखाएं कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सूर्य से आने वाली किरणें, क्योंकि वो एक ही साइड पे बहती है, एक ही साइड पे आ रही है, एक ही साइड पे आएगी तो वो किरण होगी। मतलब एक ही साइड पे जितनी मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हो उसको। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है, ओ और ए के ऊपर एक ही साइड पर तीर का निशान। अब जो अपने पास में चौथा जो अपने तीसरा पॉइंट होगा, पहला अपने बिंदु पढ़ा, फिर समतल पढ़ा, फिर रेखा, फिर किरण, और अपन जो इसके बाद में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेखाखंड, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। देखिए एक लाइन होती है, एक रेखा। जैसे मान लो मैंने एक रेखा बनाई, तो रेखा तो देखिए क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना आप। रेखाखंड और रेखा में क्या मेन डिफरेंस होता है। रेखा को तो देखिए अपन इस साइड पर भी जितना एक्सटेंड करना चाहे उतना कर सकते हैं, और आगे की तरफ भी जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड को अपन एक फिक्स बिंदु तक ही बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिया और ये लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या हो गया, ये अपना रेखाखंड हो गया। जैसे मान लो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, पी और क्यू। तो एक रेखा में ही एक रेखाखंड छुपा हुआ होता है। तो जो रेखा पर दो फिक्स बिंदु जो होते हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेखाएं कहलाती है, रेखाखंड कहलाता है। तो इसको जो अपन डिनोट करेंगे वो इस प्रकार से डिनोट करेंगे, पी और क्यू, और इसके ऊपर इस प्रकार से। ये रेखाखंड को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो रेखा आपको समझ में आ गई, जिसको अपन आगे भी जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, पीछे भी जितना चाहे जितना बढ़ा सकते हैं।
किरण को अपन एक ही साइड में बढ़ा सकते हैं। रेखा पर ऐसे दो बिंदु जिसके बीच की दूरी फिक्स रहे, ठीक है। और चौथा जो है अपने पास में वो होगा कोण, एंगल। देखिए मेन, अब एंगल क्या होता है? देखिए एंगल जो होता है वो दो रेखाओं के मध्य दो किरणों के मध्य बनता है। काफ़ी लड़कों को कंफ्यूजन होगा कि सर के रेखाओं के बीच में कोण बनता है। देखिए रेखाओं के मध्य कभी कोण नहीं बनता। ये जो आपके दिमाग में गलतफहमी जो घुसी हुई है उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक रेखा खींची मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये एक रेखा खींची, ये मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है। दो लाइन खींची, जैसे मान लो ये कितनी थी, ए और बी, और ये सी और डी। अब मुझे बताइए दो रेखाओं के बीच में जैसे मान लो ये कोण कहाँ बनेगा? ये कोण तो यहाँ बनेगा। तो बताइए ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। तो बताइए ओ से ए तक ये क्या हो गई? ये रे हो गई। ओ से डी तक ये क्या हो गई? रे हो गई। तो अब बताइए, आप खुद मुझे बताइए किसके मध्य कोण बन रहा है? एंगल बन रहा है किसके मध्य? रे के मध्य बन रहा है। तो ये नोट, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि जो एंगल जो हमेशा फॉर्मेशन होता है, एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन हमेशा किसके बीच में बनता है? रे के बीच में। एंगल किसके बीच में बनता है? दो किरणों के बीच में बनता है, ना कि दो रेखाओं के मध्य बनता है। ये बात आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं रेखाओं के प्रकार कि रेखाएं, ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। देखिए मैं पूरा आपको नोट्स फॉर्म में ही लिखवा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन बाहर आने की, देखिए कोई इससे क्वेश्चन तो बाहर आएगा ही नहीं। आपको मैं जियोमेट्री में इतना पढ़ा दूंगा कि मतलब आप सोच में पड़ जाओगे कि सर इतनी भी जियोमेट्री होती है। आप मतलब आपने तो अभी एनसीईआरटी में बेसिक्स वही पढ़े होंगे, त्रिभुज, समरूपता, सर्वांग समता, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो अपन अब शुरुआत करते हैं रेखा के प्रकार की। देखिए नॉर्मल अपन जल्दी इसको समझते हैं कि रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो देखिए एक बार खास जो चीज़ें हैं अपन को सीखनी है, रेखाएं। अब देखिए आपको जैसे मैं बनाता हूँ वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। चार्ट फॉर्म में समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो रेखा जैसे मान लो पहला जो है, जैसे मान लो प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए जिसको कुछ नहीं आता है आज के बाद उसको सब आना लग जाएगा। बहुत बेसिक से, पहला कौन सा होगा? प्रतिच्छेदी। दूसरा कौन सा होगा? समांतर। तीसरा कौन सा होगा? लंबवत। चौथी कौन सी होगी? समपाती। और पांचवा कौन सा होगा अपने पास में? तिर्यक, ठीक है। रेखा के देखिए कोई फिक्स नहीं है, 5 प्रकार के। ये मैंने बताया हो कि इतने आपको ये रेखाएं आओगे देखने को मिलेगी। 2 और मिलेगी, संगामी मिलेगी, और भी कुछ मिल जाएंगे आपको। तो ये बेसिक सीखना है अपन को कि कितनी रेखाएं है। पहली जो है अपने पहली कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरी कौन सी है? समांतर रेखा है। तीसरी कौन सी है? लंबवत रेखा है। चौथी कौन सी है? संपाती। और पांचवी कौन सी है? तिर्यक रेखा है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही है। क्या बोला मैंने? जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो वो कौन सी रेखाएं कहलाएगी? प्रतिच्छेदी। जैसे मान लो ये ए है, बी, सी और डी। तो ये जैसे मान लो ओ बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये ओ बिंदु जो है इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है वो किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हो तो वो कैसी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी। अब समांतर रेखाएं कैसी होगी? जो कभी आपस में न मिले, ठीक है। जैसे देखिए ये मार्कर है, ये देखिए एक मार्कर सीधी,
अब इसको जैसे जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ाओ, इसको भी जितना बढ़ाना चाहो बढ़ाओ, कभी आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सवाल आ सकता है कि समांतर रेखाओं के मध्य का कोण कितने डिग्री होता है, तो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो समांतर रेखाएं वो होती है जो कभी भी न मिलती। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में लिखते रहना। ठीक है, अब लंबवत रेखाएं क्या होती है? लंबवत रेखाएं देखिए, जैसे ये बल, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एक रेखा किसी दूसरी रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है? जब 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो कौन सी रेखा होगी? लंबवत रेखा। कोइंसिडेंट, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोइंसिडेंट लाइन जो होती है, कोइंसिडेंट लाइन, ये देखिए, एक पहले मैंने खींच ली और इसी के ऊपर इस जैसी की जैसी लाइन इसके ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ गई लाइन। एक दूसरे के जब ऊपर आती है लाइन तो उसको क्या बोलते हैं? समपाती रेखा है, कोइंसिडेंट। अपन जैसे कभी मार्केट जाते तो बोलते हैं ना, अरे यार एक के बाद एक घटना हो गई, पहले उसका एक्सीडेंट भी हो गया और पीछे से आके फिर वो वापस ठीक भी हो गया। अचानक से कोई एक के ऊपर एक घटना होती है ना, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इंग्लिश वाला नाम बढ़िया है। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक घटना, पहली रेखा खींची उसके बाद में भी सीधी दूसरी इसके ऊपर आ गई तो वो कोइंसिडेंट होगी। तिर्यक रेखाएं क्या होती है? जब दो रेखाएं होती है, समांतर लाइन होती है और उसको एक ऐसे बीच में से कट करने वाली लाइन होती है, एक क्रॉस वाली लाइन, उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ठीक है, इसका आप इसको लिख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेके। अब अपन दो और एक रेखा के बारे में और पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट रेखा है, इसका नाम होता है संगामी रेखा, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब ये किसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन? देखिए, प्रतिच्छेदी और कॉन्करेंट लाइन, इनमें बेसिकली एक ही डिफरेंस है। प्रतिच्छेदी लाइन क्या होती है? प्रतिच्छेदी लाइन होती है कि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे। संगामी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। संगामी में सीधा इतना ही सीखना है कि दो या दो से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 रेखाएं तो सिर्फ प्रतिच्छेदी पे आती है, 3 या 3 से अधिक रेखा, इसमें कंडीशन होती है। जैसे मान लो ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा होगी, जब ये काटती है तो ये वाली प्रतिच्छेदी रेखा होगी, लेकिन अगर इसको एक और रेखा काट ले बीच में से तो ये कौन सी रेखा होगी? संगामी रेखा होगी। जैसे कितनी भी एक बिंदु पर कितनी भी रेखाएं अपन गुजार सकते हैं, तो जितनी मर्जी से आप ले सकते हो। तो मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई 3 नदियों का संगम, तो वो संगम बिंदु जो होता है वो ये वाली संगामी रेखा है। मतलब 3 रेखाएं जो है वो किसी भी बिंदु पर आके मिलती है तो वो कैसी रेखा होगी? संगामी रेखा होगी। ठीक है, तो अब अपन ने देखिए मेन जो रेखा है वो अपन ने पढ़ ली है बेसिकली। अब अपन के जो पढ़ने हैं एंगल पढ़ने में बेसिकली, अब अपन क्या पढ़ेंगे? एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, ये अपन को ध्यान होना चाहिए एंगल में। क्वेश्चन तो देखिए इतना बेसिक तो कोई पूछेगा नहीं क्वेश्चन तो, लेकिन याद होने चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जब अपन सीखेंगे तो उसमें अपन को पता भी तो होना चाहिए। बड़े क्वेश्चन में जैसे आ गया कि इसमें ये एक्यूट एंगल बन रहा था, एक्यूट एंगल पता तो होना चाहिए कि एक्यूट एंगल होता क्या है। तो देखिए आप इस प्रकार से, देखिए मैं पूरा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियो देखें, उसके बाद आप बुक के क्वेश्चन लगाइए, आपके क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इवन इसमें अपन क्वेश्चन की भी सीरीज लाएंगे, जिसमें मैं आपको बहुत सारे लाइन और जो कोण है उसके संबंधित आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए पहला जो है अपने पास में न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा जो है अपने पास में समकोण, राइट एंगल, ठीक है। तीसरा जो है अपने पास में ऑप्टिज एंगल, क्या बोलते हैं इसको? अधिक कोण,
ठीक है। फिर अपने पास में कौन सा है, सरल कोण, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एक और इसका नाम होता है ऋजु कोण। फिर होता है अपने पास में वृत्त कोण, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, अच्छा सा है, वृत्त कोण जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। एक और होता है पूर्ण कोण, ठीक है। न्यून कोण बेसिकली क्या होता है, न्यून कोण जो होता है, यदि थीटा जो है उसका मान किससे छोटा हो, 90 डिग्री से। जैसे देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये जो भी एंगल कोण में आएंगे वो किस में आएंगे, न्यून कोण में आएंगे। सम कोण क्या होगा, जब थीटा का मान किसके डिग्री के बराबर हो, 90 के बराबर हो। और जब थीटा का मान 90 से तो छोटा होना चाहिए, ठीक है, 180 से तो छोटा, और 90 से कैसा होना चाहिए, बड़ा, वो कैसा कोण हो जाएगा, अधिक कोण, ठीक है। जैसे अपने होता है ना 120, ये एंगल बना दिया 120 135 डिग्री का, तो ये 135 डिग्री 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है। सरल कोण क्या होगा, ये सरल कोण इस प्रकार से, थीटा बराबर कितने डिग्री का, 180 डिग्री। वृत्त कोण क्या होता है, वृत्त कोण देखिए ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बना, ये जैसे एक लाइन है, ठीक है, और ये पीछे बन गया, जैसे मान लो 360 डिग्री से तो छोटा और 180 डिग्री से बड़ा, मतलब 270, 225, 230 ऐसे कोई भी कोण आएंगे वो कौन से होंगे, वो वृत्त कोण में आएगा। छठा जो अपने हैं पूर्ण कोण, ये भी समझ लीजिए साथ साथ में। पूर्ण कोण जो होगा वो कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से एक लाइन है और इसके पूरे ये वृत्त बन गया, कितना डिग्री, थीटा बराबर 360, ठीक है। तो थीटा जो है वो 360 डिग्री का है। 360 जब बनता है तो उसको कौन सा एंगल बुनेंगे, पूर्ण कोण बुनेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, अभी आपको देखिए ये रेखा है, कोण, ये तो सब अभी आपको पता लग गया है, ठीक है। अब अपन जो पढ़ेंगे, अब अपन जो मेन अपन जो बात सीखने जा रहे हैं वो मेन बात है अपने पास में, जो रेखाओं से संबंधित तो अपन ने पढ़ लिया, कोणों से संबंधित भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपन को कुछ एडिशनल पॉइंट भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो एडिशनल पॉइंट देखिए, सबसे पहला एडिशनल पॉइंट ये है कि पूरक कोण क्या होता है, ठीक है। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और एक होता है अपने पास में समपूरक कोण, समपूरक कोण जिसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं, वो पहले बताया वो बेसिक था, क्वेश्चन जो आते हैं वो इनसे आते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो होते हैं अपने रीट पटवार जो ऐसे एग्जाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण देखिए, जैसे मान लो एक मैंने ये एंगल बनाया और एक इस प्रकार से बनाया, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ठीक है। तो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होगा जब इन दोनों का सम कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री, ठीक है। जब दो कोणों का योग कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो कैसे कोण होंगे, पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है तो उसे अपन कैसा एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पूरक कोण बोलते हैं। समपूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण भी यही होगा, जैसे देखो ये एक बना दिया अपन ने, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी, इसमें इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे अपन क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण।
अब सर याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने की एक ट्रिक्स है, देखिए किस प्रकार से याद रखना है वो देखिए। एक तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी दोनों को मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। देखिए हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, देखिए पूरक में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, समपूरक में कितने अक्षर है, 4 अक्षर में। तो छोटे अक्षर के लिए छोटा वाला कौन, बड़े अक्षर के लिए बड़ा वाला कौन, ठीक है। तो पूरक में 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर के लिए 90 पहले आता है 180 से, तो 3 अक्षर के लिए 90 वाला और 4 अक्षर के लिए बड़ा वाला, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, सी, देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए सी और एस, सी पहले आता है कि एस पहले आता है, सर सी पहले आता है, तो सी के लिए कितना यूज करोगे 90, क्योंकि 180 में 90 पहले आता है, और एस के लिए कितना पहले आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो सी के लिए 90 और एस के लिए 180। तो इसको उतार लीजिए आप एक बार जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए इस बार, साथ साथ भी उतार सकते हो, बट मेरे हिसाब में साथ साथ आप समझो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद कॉपी में सब नोट कर लेना, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन पढ़ेंगे कि जब 2 लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, जब 2 लाइन को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, कैसे कैसे कोण होते हैं उसमें, ठीक है, जो बराबर होते हैं, वो अपन को आज समझना है। मेन चीज़ आप अभी यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो पूरा कौन से, और अभी जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उससे आएगा। देखिए टॉपिक है अपना जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोण, तो कौन कौन से देखिए एंगल बनते हैं वो देखेंगे अपन, ठीक है। देखिए ये एक समांतर रेखा है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये एक समांतर रेखा होगी, ये दूसरी समांतर रेखा होगी, और इसको देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है एल, इसका नाम है एम एन। एम और एन कैसी लाइन है, समांतर रेखा है, ठीक है, कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है इसको मैंने कितना नाम दे दिया 1, इसको कितना दे दिया 2, इसको 3, इसको 4, फिर यहाँ कितना हो गया 5 6, ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया, ऐसे दे दो इसको नाम, ऐसे भी दे सकते हो आप, और ये ताकि विषम बराबर आ जाए ऐसे, ठीक है। एम और एन कैसी रेखाएं है, समांतर रेखाएं, ठीक है, एम एन आर पैरेलल लाइन, और एल जो कैसी है ट्रांसवर्सल लाइन। एल को क्या बोलते हैं, ये वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और एम और एन कैसी है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो अब देखिए आप एम और एन कैसी लाइन है, एक पैरेलल लाइन है। तो अब देखिए पहला जो इसमें होगा कि रेखिक कोण युग्म, कौन सा होगा, रेखिक कोण युग्म, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रेखिक कोण युग्म कौन कौन से हो गए, देखिए जैसे मान लो 1 + 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे कोण होंगे 180। इन दोनों का रेखिक कोण युग्म का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और 6 + 5 को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो ये कैसे कोण होंगे, रेखिक कोण युग्म। इसको संपूरक कोण भी हो गया, देखिए संपूरक कोण रेखिक कोण युग्म ही होता है, क्योंकि उसमें भी मैंने बताया था कि जब दो कोणों का सम, जब दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उससे संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यही एक रेखिक कोण युग्म भी है।
ठीक है। दूसरा अपने पास में होगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दूसरा कोण कौन सा होगा? शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, नाम याद रखते रहना। शीर्षाभिमुख क्या हो गया? आमने सामने के कोण। ये देखिए एक रेखा यहाँ से, ये लाइन इस तरह से, तो देखिए दो रे के बीच में एक तो 1 और 4 ये आमने सामने के एंगल है, और 2 और 3 आमने सामने के एंगल है। तो 1 और 4 ये बराबर होगा, और 2 और 3 ये बराबर होंगे। ठीक है, कौन कौन से बराबर होंगे? 1 और 3 बराबर, 1 और 4 बराबर होंगे, और 2 और 3 बराबर होंगे। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो कितना होगा? 5 किसके बराबर होगा? 7 के। 6 किसके बराबर होगा? 8 के। तो ये जो एंगल होंगे ये कौन से? एक तो पहला तो कौन सा बताया मैंने? रेखिक कोण युग्म। 1 + 2 मिलके 180 बनाएंगे। ये 6 + 5 की मिलके कितना बनाएगा? 180। इसी प्रकार से शीर्षाभिमुख देखिए 1 + 4 कितना बनाएगा? 1 और 4 बराबर होंगे, 2 और 3 बराबर हो गए, 5 और 7 बराबर हो गए, 6 और 8 बराबर हो गए। आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये उतार लीजिए आप शीर्षाभिमुख। आपको देखिए इसमें रेखा और कोण में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो के बाद में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना मैं इतना पढ़ा दूंगा, आपने कभी रेखा और कोण में भी इतना कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए जो रेखा और कोण है उसमें पहला अपन ने पढ़ा रेखिक कोण युग्म, दूसरा पढ़ा अपने शीर्षाभिमुख कोण। अब पढ़ते हैं अपन तीसरा जो कोण है वो है संगत कोण। कौन सा कोण है? संगत कोण। ठीक है, संगत कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? जैसे देखिए ये 1 किसके है? 6 के ऊपर बना हुआ है। इसे तो 3 है, लेकिन 1 के नीचे जस्ट कौन सा है? ये 6। 1 छोड़ के 3 के नीचे जस्ट छोड़ के 7 है, 4 को छोड़ के फिर 8, 2 को 5। तो ये कोण जो हो गए वो कैसे हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, तो 1 किसके बराबर होगा बताइए? 1 किसके बराबर होगा? 6 के। 3 किसके बराबर होगा? 7 के। इसी प्रकार से 2 किसके बराबर होगा? 5 के। और जो 4 है वो किसके बराबर होगा? 8 के। तो ये कौन से कोण हो गए अपने पास में? संगत कोण हो गए। अब अंतःकोण, अब क्या बोलते हैं अपन? अंतःकोण। अंतःकोण देखिए कौन कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में देखिए जो अंदर बने हुए एक तिर्यक रेखा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अंदर कौन कौन एंगल बने हुए? 3 प्लस ये 6 बना हुआ है। इस तिर्यक रेखा के अंदर 4 और 5 बने हुए हैं, तो इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 और एंगल 6 कितने डिग्री हो गया? 180। ठीक है, 4 और 5 को जोड़े तो 180। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और इस पे देखिए यूपीएसआई जो उत्तर प्रदेश में एसआई की एग्जाम हुई थी उसमें इस पे बेस क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन सा था, तब तक आप इसको नोट करिए। होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अपन ने संगत कोण भी पढ़ लिया, अपन ने अंतःकोण भी पढ़ लिया, और अपन ने ये शीर्षाभिमुख पढ़ लिए, और अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने रेखिक कोण युग्म पढ़ा है। अब ये इनकी बात भी हो गई, शीर्षाभिमुख कोण की बात भी हो गई, रेखिक कोण युग्म की बात हो गई। अब एक बचा है एकांतर कोण। क्या बचा है? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है? देखिए मेन तिर्यक जेड जब बनता है ना, जेड एक याद करने का एक ट्रिक्स है कि जब जेड बने ना, जेड इस प्रकार से, तो जी ये वाला एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला जेड अगर बने तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये देखिए एकांतर के एक के अंतर के बाद ये बन रहा है, एक के अंतर के बाद ये बन रहा है, तो जेड बनना चाहिए जेड। तो जेड यहाँ बन रहा है, देखिए ये वाला जेड, ये देखिए बन रहा है ना इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ से भी एक और जेड बन जाएगा।
तो 4 किसके बराबर होगा, 6 के। 3 किसके बराबर होगा, 5 के। 4 किसके बराबर होगा, 6 के। 3 किसके बराबर होगा, 5। देखिए ये त्रिभुज में भी बहुत काम आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध कीजिए। सबको पता है, 99% जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबको पता है कि त्रिभुज के कोणों, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। लेकिन उसमें से 5% को भी ये पता नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। प्रूव कीजिए। तो प्रूफ वाले देखिए क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में। जब आप क्यों पढ़ते हैं ना, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये क्यों इससे सिद्ध होगा, एकांतर कोण से। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होते हैं, वो सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए अंदर बन रहे हैं कि बाहर बन रहे हैं, तो अंदर बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अंत एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, अंत एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण भी होता है। देखिए बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण होता है अपने पास में एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होते हैं। बाहर बाहर कौन कौन से बन रहे हैं, एक बन रहा है, एक तो एक बन रहा है 8, एक बन रहा है 2, एक बन रहा है 7। तो एक जो होगा वो किसके बराबर होगा, 8 के। 2 किसके बराबर होगा, 7 के। तो ये जो होगा ये अपने पास में एकांतर कोण हो गए। ये इसको अंत एकांतर कोण बोलते हैं और इसको बाह्य कोण बोलते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं तो ये पूरे एकांतर कोण ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने जो जितना भी इसमें आने वाला था वो सब मैंने इस आपको पढ़ा लिया है। ठीक है, कोण भी बहुत सारे मैंने पढ़ा लिए हैं आपको। अभी आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब अपन लेते हैं यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था, वो भी आपको मैं इसमें नोट करवा देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। और एक्चुअली में जो उसने उस क्वेश्चन में घुमाया है अपन को, वो अगर इस पूरे जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइन को जो इंटरसेप्ट करती है, काटती है, तो उसका पूरा अपन को जब बेसिक्स पता होता है ना, तो ही अपन उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अपन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो देखिए ये एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये L है, ये M है, सॉरी ये N है, ये कितनी है, L है। ठीक है, मान लो ये कितने डिग्री का है, X, ये कितने डिग्री का है, Y। ठीक है, तो उसने पूछा कि ये जो है ये वाला इसके एंगल बाइसेक्टर से और इसके एंगल बाइसेक्टर से एक त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, इसके एंगल बाइसेक्टर से इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इससे ये क्या बना है, त्रिभुज। और यहाँ जो एंगल है वो कितना है, P। इसको Q R और P, तो P Q R उसने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो कौन P का मान बताइए, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हम कैसे करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार करने की कोशिश कीजिए कि सर ये कैसे होगा। आपको ये तो आइडिया है ना एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर देखिए, ये जैसे मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री को मैं बीचों बीच से काट लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, 30। ये कितना हो गया, 30। कौन, समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक। जब कोई रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। 60 को है तो 30 और 30 में, तो देखिए उसका आधा करना, बेसिकली क्या करना, आधा करना। ठीक है, क्या करोगे, आधा। तो आधा करोगे तो देखिए x था पहले वाले में कितना था अपने पास में, पहले वाले में था अपने पास में x एंगल था, x। ठीक है, दूसरे में कितना था, y। तो बताइए x और y कैसे कोण है, अंतःकोण। तो x प्लस y, अंतःकोणों का योग कितने डिग्री होता है, मैंने अभी बताया है, कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अंतःकोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप मुझे बताइए कि जो ये P यहाँ बना है, अब इसके ये जो R है, Y है, Y तो ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो Y पूरा है, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो अब कितना बचा, y/2। और x का एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो x कितना बच जाएगा, 2। एंगल बाइसेक्टर बेसिकली आधा होगा। अगर ये मान लो ये 60 डिग्री है तो ये x 60 डिग्री था, तो अब कितना हो जाएगा, 30। y अगर मान लो 50 था तो अब कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला कितना है अपने पास में, x/2, ये कितना है, y/2। अब देखिए P Q R क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो कौन इसमें कौन से, एक तो कौन सा है, x/2 प्लस दूसरा कौन सा है, y/2, तीसरा कौन सा है, P। कितने डिग्री के हो गए तीनों मिला के,
180 डिग्री। अब मुझे आप ये बताइए, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर देता हूँ, किससे गुना कर देता हूँ? 2 से मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं गुना करूँगा तो देखिए 2 का 2 से गुना कट जाएगा तो कितना बचा? x। 2 का इससे गुना हो जाएगा तो कितना बचा? y। इससे बचाएगा तो कितना हो गया? 2p। यहाँ बचाएगा तो कितना हो गया? 360। अब बताइए x प्लस वाई कितना दिख रहा है अपने को? अंतःकोणों का एक 180, तो ये कितना आया? 2p 360। तो 2p बराबर कितना आया? 180 360 में से घटेंगे तो कितना आएगा वापस? 180। तो p का मान कितना आया? 90 डिग्री। तो ये देखिए p का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये अपन को एक एग्जाम पूछे। अब रीट का लेवल भी बढ़ेगा, तो रीट के लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इतना हाई लेवल तो जाएगा नहीं, लेकिन क्या पता वो पूछ ले। ठीक है, अब कुछ बात में आपको एक और एंगल बच गया अपना, इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब एक और बात बची है अपने पास में, आसन कोण की। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखिए मैं आपको वो सब पढ़ा दूंगा जो आप पढ़ना चाह रहे हो एक्चुअल में, जो आपको कोचिंग में मिलता है ना मटेरियल, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अभी एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करेंगे। आसन कोण क्या होते हैं? ठीक है, आसन कोण। ठीक है, यूपीएसआई में भी इससे क्वेश्चन आया है। एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन आया। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप यही करना, देखते हैं कितने लग कर पाते हैं इससे। ठीक है, आसन कोण क्या होता है? आसन कोण के लिए देखिए 3 शर्तें होती है। पहला, वर्टेक्स सेम होना, एक ही होना चाहिए। ठीक है, एक ही वर्टेक्स से होना चाहिए, सब जो लाइन गुजरेगी एक ही वर्टेक्स से। दूसरा, जो अपन एक कॉमन उबेनिस्ट साइड, मतलब क्या बोलते हैं इसको? कॉमन साइड बोलते हैं, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक ये मैंने O से C एक लाइन खींची और एक O से A खींची। ठीक है, ये रे खींची, तो O से A रे है, O से C है, तो इसके बीच में से ही एक लाइन होनी चाहिए। ये O से B एक लाइन है, तो यहाँ से ये देखिए अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा और बीटा कैसे कौन होंगे? आसन कोण। ठीक है, क्या बताया मैंने? कॉमन साइड कौन सी है? वो भी कॉमन साइड है। कॉमन साइड के भी एक तरफ एक रे होनी चाहिए और कॉमन साइड के उस तरफ भी एक रे होनी चाहिए, दोनों तरफ रे नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि, देखिए कैसे, देखिए आसन कोणों का समूह कौन कौन सा होगा? ओ ए बी। ठीक है, कौन बीच वाला लेना पड़ता है हमेशा? ए ओ बी। और यहाँ से कौन सा होगा? बी ओ सी। ये दोनों जो समूह होंगे ये ही आसन कोण होंगे। ठीक है, ये बी ए ओ बी और बी ओ सी ये आसन कोण होंगे। अब सवाल आपसे ये है कि क्या ए ओ सी बी ओ सी ये आसन कोण है या नहीं है? बताइए। तो कुछ ज़्यादातर लोगों का अगर सर आसन कोण तो है, आसन कोण ये नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी OC कॉमन है, यहाँ पर भी OC कॉमन है, ये देखिए OC कॉमन है, लेकिन इसमें एक शर्त का ये पालन नहीं कर रहा है। क्या पालन नहीं कर रहा है? कि OC के दोनों तरफ रे आ गई, ये भी रे आ गई, OC के दोनों तरफ ये भी आ गई, तो दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए इस साइड, एक तरफ इस साइड होनी चाहिए। तो OB जो है, OB के ही एक साइड तो ये है, एक साइड ये है, तो ऐसे जब एंगल होंगे तो ही आसन कोण होंगे। इस प्रकार से होगा तो आसन कोण नहीं होगा। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, काफ़ी लोगों की दिक्कत तो बहुत आती है, लेकिन अभी आज इस वीडियो के बाद तो देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मैं आपके लिए यूट्यूब पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आज अपन लाइन और एंगल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद में मैं त्रिभुज पढ़ाऊँगा, त्रिभुज कैसे बनता है। ठीक है, क्यों त्रिभुज की क्या कौन कौन सी शर्तें होती है। खाली 3 बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति कोई त्रिभुज नहीं बोलते, त्रिभुज बनाने के लिए कुछ शर्तें भी होगी। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएगा। जियोमेट्री में आपके कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। जियोमेट्री में आपको कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब बात यह है कि अगर 2 रेखाएं, तो जैसे मान लो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट लेती है, तो उससे बनने वाले ये कोण हो जाते हैं। अपने निम्न प्रकार से अपन ने जो कोण बने हैं वो बन जाते हैं। लेकिन अगर सवाल आ जाएगी, अगर 3 रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं काटे तो कौन कौन सी कंडीशन बन जाती है वो देखिए। तो पॉइंट ये है अपना
कि यदि देखिए इस प्रकार से एक लाइन होगी ये, एक लाइन होगी ये काट रही है और इस प्रकार से, थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है। एक तो देखिए ये काट रही है और एक ये काट रही है और एक ये 3 रेखाएं होगी, ये L M N, ये P और ये Q, ठीक है। जब तो अपना जो पॉइंट है वो कौन सा, यदि 3 समानांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काटे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है देखिए, तो ये P और Q कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल। L किसके पैरेलल है, M के। M किसके पैरेलल है, N के। तो बेसिकली L भी किसके पैरेलल हो जाएगा, N के, ठीक है। ये कंडीशन होती है जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, L किसके पैरेलल हो, M के, M किसके पैरेलल हो, N के। तो बेसिकली N किसके पैरेलल हो जाएगा, L के, ठीक है। तो अब ये जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया P, ये कितना हो गया Q और R, S T और U, ठीक है। तो इन सभी के बीच में एक रिलेशन होता है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। या तो देखो बेसिक से पूछेगा तो सीधा सा रिलेशन पूछ लेगा। क्या रिलेशन होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, एस टी अपॉन टी यू, ये इसमें रिलेशन होगा। ये इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा क्वेश्चन बना, ये सीडीएस में पूछते हैं, एसएससी जो सीडीएस लेवल का एग्जाम होता है ना, सीडीएस, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के सीडीएस जो एग्जाम होता है, यूपीएससी लेता है, वो उस एग्जाम में ये ऐसे इस लेवल तक चले जाते हैं, 3 रेखा वालों भी। और अगर अपन को यही पूछे, मान लो, ठीक है, यही क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से लो आप स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन यही है, ये 3 रेखा को ही काटे और अपन को ऐसा दे दिया, मान लो कि ये कितनी है ए, ये कितनी है बी, ठीक है, और ये x है और ये y है, ठीक है। और अपन को पूछ लिया कि q और t बताइए, ये बता दिए आप, ये q और t बताइए। देखिए आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मैं बोल रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादातर यहाँ तक नहीं गए होंगे। आपने रेखा और कौन पढ़ा होगा लेकिन यहाँ तक नहीं गए होंगे। तो इसका क्या करना है, a और y का तो गुना कराओगे आप, a और y, फिर किसका गुना करोगे, b और x का, उल्टा गुना कराना है, a का y से, b का x से, और किसका भाग दोगे आप, जो हैं आगे वाले a और b, a प्लस b, इसका भाग दिया तो ये किसकी लेंथ आ गई अपने पास में, QT की। ये एक बेसिक इम्पोर्टेंट से यहाँ तक आप नहीं गए होंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आज अपन ने लाइंस और एंगल्स की थ्योरी पढ़ ली है पूरी। इससे बार अगर कोई भी थ्योरी में पॉइंट छूटा होगा तो मैं आपको कल वापस बता दूंगा जब त्रिभुज पढ़ाऊंगा तो, ठीक है, परसों जब अपने वीडियो आएंगे नेक्स्ट, तो उस टाइम आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है वीडियो पे, आप कितना पढ़ना चाहते हो मेरे से, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका रेस्पॉन्स किस प्रकार से आ रहा है, तो ही मैं आगे थोड़ा मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इससे, क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो आप भी सीखने की ललक रखिए अपने में। तो आज अपन के लाइन और एंगल्स की काफ़ी थ्योरी हो गई है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जब भी आप वीडियो को देखें तो पास में एक लाल कलर का बटन होता है, उसको दबाइए ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा।